नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है गांधी जी से रिलेटेड। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। गांधी जी के नाम के कॉइन मिंट हुए यूके में, किस कम्युनिटी के द्वारा? बेम कम्युनिटी के द्वारा। बेम कम्युनिटी इन 3 कम्युनिटी को मिला के बनती है ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी इथनिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऋषि सुनाक ब्रिटेन के करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज कराए इंडिविजुअली फ्रॉम द बेम कम्युनिटी के द्वारा। रीजन क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक ब्लैक मैन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा। मिनीपोलिस जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उनकी नेक पर 9 मिनट्स तक अपनी नी को रखा था। इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी और इससे बहुत ज्यादा आक्रोश था पूरे यूएसए में और पूरे वर्ल्ड में। जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने री एग्जामाइन करा है ग्लोबल रीअसेसमेंट ऑफ हिस्ट्री, कॉलोनियलिज्म एंड रेशिज्म ट्रिगर करा है बाय द रिसेंट प्रोटेस्ट के द्वारा। ठीक है कि रेशियलिज्म अभी भी हो रहा है, ग्लोबल रिसेसमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं। तो इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया, तो उन्होंने हेल्प करी ब्लैक, एशियन, माइनॉरिटी इथनिक कम्युनिटी की और सपोर्ट करा उन्हें रेशियल डाइवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है? जो ग्लोबल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट रेशिज्म, कॉलोनिज्म एंड पुलिस ब्रूटलिटी हैज बीन सीन आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई यूएसए में, उसके बाद आपने भी देखा होगा कि कितना आक्रोश था यूएसए में और डिफरेंट वर्ल्ड में। अब रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी क्या है? ये फुली इंडिपेंडेंट कमेटी है, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट चूजन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज। इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग को चूज करा गया है। ये मेन वर्क क्या है? ये रिकमेंड करती है थीम एंड डिजाइन क्वाइन को मिंट करने के लिए। ठीक है, क्वाइन को मिंट करने के लिए ये रिकमेंड करती है थीम और डिजाइन ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्टर को। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल। ये उत्तराखंड का एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव लिया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। एम क्या है? सिंपल है कि जो उत्तराखंड की सोसाइटी है उसको कॉपरेट करना है। न्यू लाइफ एंड डेडिकेशन इन नाम ऑफ कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा और इसको अलग अलग स्टेट में भी डेवलप्ड करा जाएगा सहकार कोऑपरेटिव चैनल के द्वारा अलग अलग टाइम पर। दोस्तों ठीक है, तो ये इसका एक कंटेक्स्ट आप याद रखिएगा, ये कहां चलाया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट न्यूज है आपकी ऑक्सी 2 के। ये क्या है? ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन था हेल्थ स्टार्टअप आईआईटी मद्रास विद हेक्सिलॉन हैज डेवलप्ड ए डिवाइस। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है, ये जो आपको दिख रही है, इस डिवाइस से क्या क्या चीजें हो पाएंगी? इस डिवाइस से क्या है, आप जब लगाएंगे किसी भी पेशेंट पे तो उसके हार्ट रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, क्लिनिकल एक्यूरेट, ये सब चीजें एक ही बार में दिखा देगा। और इसको 2000 पेशेंट पे डिप्लॉयड करा जा सकता है एक दिन के अंदर। समझ रहे हैं आप कितनी अच्छी डिवाइस है ये। और इस डिवाइस के बारे में क्या, ये पावर्ड है क्वाइन सेल बैटरी, जो बैटरीज आती हैं उनके द्वारा, और इसको रीयूज भी करा जा सकता है और रिसाइकिल भी करा जा सकता है। इसमें क्लिप जो है फिंगर के, पेशेंट के फिंगर पे लगाया जाएगा और पूरा डाटा जो है वो मोबाइल फोन पे सेंड हो जाएगा रेडियो वेव्स के द्वारा। ठीक है, तो कैप्चर जो डाटा होगा मोबाइल ऐप पर वो शेयर हो जाएगा और वो डिफरेंट हॉस्पिटल और डॉक्टर को भी रिक्वायर्ड कराया जा सकता है। अब इसका ऑपरेशन क्या है? ये मेजर टेम्परेचर करेगी, आर्म पिट एंड ब्लो ऑक्सीजन लेवल एंड अदर पैरामीटर जो भी है फिंगर के, उसको ये डिवाइस जो है वो लाइफ टाइम ओवर ए ईयर चलाई जा सकती है और इसकी कॉस्ट जो है 2500 से लेकर 10,000 तक की है। ठीक है, और जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी इसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है 2020 का। इसमें क्या है, जो हमारा 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था एनवायरमेंट पे, वो साइन करा था और इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है। 1974 और 1981 में इंडिया ने इनेक्ट करा एक लॉ जो कंट्रोल करेगा वाटर और एयर पोल्यूशन को। हमारे 1974 में वाटर का करा था और 1981 में एयर पोल्यूशन का करा था। जब 1984 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, जहां तक कि मैं सही बोल रहा हूं, वो गैस लीक हुई थी, तो इसके बाद नए नए कानून बनाए गए और एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी लॉन्च करा गया गवर्नमेंट के द्वारा।
अब ये जो प्रोटेक्शन 1986 लॉ लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसको कंट्री EIA नॉर्म्स के द्वारा फाइनली इफेक्ट में आया 1994 में, और इसको मॉडिफाई करा 2006 में। मतलब 1986 में आया, इफेक्ट में 1994 में आया, और मॉडिफाई हुआ 2006 में। अब ये जो ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट ने पब्लिश करा है, ये इसको लेस स्ट्रिजेंट बनाएगा पहले वाले 2006 के ड्राफ्ट से। इसमें क्या होगा, जो लीगल पेपर वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपको कुछ भी करना है, जरा सा भी जो मिनिमम चेंज भी करने हैं अपने ग्राउंड या फैक्ट्री में, तो आपको लीगल प्रोसीजर से बहुत सारे लीगल प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, जो एक अच्छी बात है। ज्यादा लीगल प्रोसीजर इस वजह से अच्छे होते हैं कि उसका अच्छे से असेसमेंट हो पाता है, लेकिन इतने भी ज्यादा ना हो कि जो कस्टमर है वो परेशान हो जाए दोस्तों। ठीक है, अब इसमें लिस्ट दी गई है कौन कौन से प्रोजेक्ट पे ये कंसल्टेशन होगी। गैस एंड शेल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पे, ऑफशोर ऑनशोर ऑयल पे, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, स्मॉल मीडियम मिनरल बेनिफिशियरी यूनिट पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 25 मेगावाट तक के होंगे, एरियल रोप वे पे, और स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सपेंशन एंड वाइंडिंग जो हाईवे के बिटवीन होंगे 25 से 100 किलोमीटर के पैरामीटर्स पे। तो इन सब प्रोजेक्ट पे लीगल प्रोसीजर बढ़ जाएगा अगर वो जरा सा भी कुछ चेंज करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, ये अगर इसमें ज्यादा चेंज होता है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम हुई थी, तो बहुत कम्युनिटी को इफेक्ट करता है। आज तक उस ट्रेजिडी के आप अंश देख सकते हैं लोगों के अंदर। तो हमें इन सब चीजों पे अवेयर रहना है। नेक्स्ट न्यूज है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है IIT कानपुर एंड डिपार्टमेंट ऑफ ARPG। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के बीच में। इसका प्रोसेस क्या है, जो मेमोरेंडम ऑफ इसका मैं मेन थीम बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू जो पब्लिक के ग्रीवांसेस और रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, कि पब्लिक अपनी चीजों को कंप्लेन में डाल रहे हैं, वो कितने टाइम पर चीजें सॉल्व हो रही हैं, तो उसको मैनेज करा जा सकता है। ये पूरा इसका कंटेक्स्ट है। जो DARPG होगा वो नोडल डिपार्टमेंट होगा, जो सारी पॉलिसी को इनिशिएट करेगा पब्लिक ग्रीवांसेस की, और कस्टोडियन सारा डाटा को डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा, और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी वो IIT कानपुर के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। एम क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकेगी जो कॉज और नेचर ऑफ ग्रीवांसेस हैं, और सिस्टमेटिक चेंज और पॉलिसी का जो इंटरवेंशन है हम ला सकते हैं। मतलब आपको नीड पता हो सोसाइटी की, तभी तो आप पॉलिसी लाओगे ना। अब मान लीजिए सोसाइटी की नीड है खाना, और आप पॉलिसी ला रहे हो मोबाइल्स पे, समझ रहे हैं, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको। तो सोसाइटी की जरूरत पता करना जरूरी है कि भाई इस इंसान की जरूरत क्या है, उसी हिसाब से तो उसकी मदद करोगे, तो ये सारा डाटा कलेक्ट होगा और इसमें फायदा भी मिलेगा। ये 5 अगस्त के करंट अफेयर्स की डिस्कशन थी। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।